हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के प्रॉस्पेरिटी एज क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये यस बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 399 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस ज्वाइनिंग फीस को विव ऑफ भी करा सकते हो। जैसे ही क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 10,000 रुपीज अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका ज्वाइनिंग फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 399 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 1 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश विड्रॉल फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश विड्रॉल फीस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कैश विड्रॉ कभी भी मत कराओ, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की हम रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका रेंट का अमाउंट है ना उसका 0.5% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका ड्यू अमाउंट था ना उसका 3.8% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे जो हाई चार्जेस हैं वो तो आपको देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही यहाँ पे जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका 2.75% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स में ना ये जो ट्रांजेक्शन फीस है वो 3.5% तक होता है। इस क्रेडिट कार्ड में जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी आपसे लिया जा रहा है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ट्रैवल में स्पेंडिंग करेंगे या फिर अगर आप डाइनिंग में स्पेंडिंग करेंगे तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट इन जगहों में स्पेंडिंग करके ले पाएंगे वो होगा 1500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक का। वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और इनकी कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज भी है जहां पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर स्पेंडिंग करोगे तो उन जगहों पे स्पेंडिंग करने पे फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट। इस क्रेडिट कार्ड के अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडम्पशन की बात करें या फिर वैल्यू की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके अगर आप फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग कराओगे तो यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 25 पैसा। वही अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग में से कुछ सामान खरीदते हो या फिर गिफ्ट वाउचर्स वगैरह खरीदते हो तो इन जगहों में अगर आप रिडीम कराना चाहोगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 10 पैसा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। आपको यहाँ पे एक क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं एंड अगर आप एयरपोर्ट पे लाउंज विजिट करेंगे तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। जैसे कि आपको वहां पे
कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाएगा, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स दिए जाएंगे, जूसेस आपको सर्व किए जाएंगे, वाईफाई आप यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। साथ ही आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास का भी मेंबरशिप दिया जाता है, जिसका यूज करके अगर आप इंटरनेशनल कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पर भी आप किसी भी एयरपोर्ट में जो है वो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में इंस्टेंट ईएमआई का भी बेनिफिट मिलेगा। मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसकी वैल्यू 1500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हैं कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करें, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हैं। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन का बेनिफिट। अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है या फिर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन जो आपको मिलेंगे। एक मंथ में आप एक ही बार जो है वो लेसन ले सकते हो, मतलब कि एक मंथ में आप 2-3 बार नहीं विजिट कर सकते हो, लेकिन एक साल में आप 4 बार यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स में आप विजिट करके अपना जो गोल्फ है वो आप खेल सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेके 5000 के बीच का होगा तो वहां पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम इंश्योरेंस बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3 इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन भगवान न करे कि आपको किसी को भी यूज करना पड़े। सबसे पहला यहाँ पे आपको मिलेगा एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर अप टू ₹50 लाख का। तो मान लो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो और भगवान न करे आपका जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके फैमिली को कवरेज मिलेगा वो होगा 50 लाख रुपीस तक का। दूसरा यहाँ पे आपको मिलता है इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज अप टू ₹15 लाख का। तो मान लो अगर आप इंडिया के बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल में अगर आपको एडमिट करना पड़ता है तो ऐसे में आपको जो कवरेज मिलेगा वो होगा अप टू ₹15 लाख का। एंड लास्ट जो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है वो है क्रेडिट शील्ड कवर का। मान लो अगर प्राइमरी कार्ड होल्डर की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इनको क्रेडिट शील्ड का जो कवरेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो बिल्कुल स्पेशल ऑफर है एंड ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। अगर अभी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो एंड कार्ड आने के बाद अगर आप 30 डेज के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से अगर आप 1500 रुपीज अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको अमेजॉन की तरफ से 1500 रुपीज का जो गिफ्ट वाउचर है वो आपको दिया जाएगा एंड उस 1500 का यूज करके आप अमेजॉन से कोई भी शॉपिंग जो है वो आप कर पाओगे। लेकिन मान लो अगर आपका जो आपने शॉपिंग किया उसका वैल्यू 1500 रुपीज से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 1500 रुपए तक का ही है तो आपको वहां पे कोई भी पैसे जो आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल स्पेशल ऑफर है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो अगर अभी आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो और 30 डेज के अंदर अगर आप 1500 रुपए स्पेंड करोगे तो ही आपको ये जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। आपका स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए और यहाँ पे आपको 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। सबसे पहला हो गया आपके पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ और चौथा हो गया आपका इनकम प्रूफ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड है तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सेविंग।